बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। गजा की पट्टी में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी में तोसी का मुआहदा तय हो गया है। हमास इसराइल के दरमियान जंग बंदी में 2 रोज की तोसी होगी। 2 दिन की तोसी में 20 इसराइलियों 60 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। गजा जंग बंदी में 2 दिन की तोसी हो गई, कतर ने तस्दीक कर दी। कतरी वजारत खारजा तर्जुमान ने बयान में लिखा है कि गजा की पट्टी में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी में मजीद 2 दिन की तोसी का मुआहदा तय पा गया है। 2 दिन की तोसी में इसराइलियों 60 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। आज जंग बंदी के आखिरी रोज 11 इसराइली यरगमालियों के साथ 33 फलस्तीनियों की रिहाई का इम्कान है। कोहिस्तान में मुबैना जिरगे के हुक्म पर नौजवान लड़की को कत्ल कर दिया गया। कोलाई पॉल्स में 2 लड़कियों की लड़कों के साथ जाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक लड़की की घर वालों ने जान ले ली, दूसरी को पुलिस ने बचा लिया। के मर्द बैठे लड़की की जिंदगी का फैसला कर दिया, जिसकी गुज़िश्ता रोज शादी कर दी गई। दोनों लड़कियों के साथ एडिट शुदा तस्वीरों में मौजूद लड़के रूपोश हैं। लाहौर में मेडिकल की तालिबा कत्ल केस में तालिबा के घर वालों ने मुल्जिमान से सुलह कर ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुद्दई ने सुलह कर ली, लेकिन अब केस रियासत लड़ेगी। मुकदमे में दफा 311 का इजाफा कर दिया। यकीनी बनाएंगे आइंदा ऐसे वाकयात न हों। लाहौर में फायरिंग से मेडिकल की तालिबा जान से चली गई। अभी कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी थी कि घर वालों ने सुलह कर ली। DIG इन्वेस्टिगेशन कहते हैं मुद्दई ने तो सुलह कर ली, लेकिन अब रियासत केस लड़ेगी। पब्लिक के लिए एक टेरर, ब्रूटल और शॉकिंग किस्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसकी रोकथाम के लिए और प्रॉपरली मेरिट पे जो ये बनता था 311 का ऑफेंस हम इसमें ऐड कर रहे हैं। चौंग सोसाइटी में 4 नवंबर को 17 साल के ड्राइवर ने जिग जैग करते दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। झगड़ा हुआ तो मामू को बुला लिया। मामू ने आते ही फायरिंग कर दी। 10-15 मिनट में अंदर से फायरिंग की आवाज आई है। मुझे साहबद ने फोन किया है कि हमारे घर फायरिंग करके गाड़ी आ रही है, इसका गेट बंद किया जाए। गाड़ी भी इधर आ गई और साजद थे, वो आबद थे, शेरले, दोनों भाई इधर हैं। उन्होंने अपना डॉक्टर को चपेड़े मारी है। मुल्जिम में आबद जट उसका फोन आ गया जी ये गाड़ी हमारे घर में फायरिंग करके आ रही है, गेट बंद कर दें। जिस तरह वो गाड़ी खड़ी हुई ना आगे, सर ये हाथों पाई हो गए हैं, तो रोला पड़ गया। वो डॉक्टर कह रहा था कि बच्ची को फायर लगा हुआ है। तो जब हमने ब्लड देखा ना बच्ची को, डॉक्टर ने इस तरह लगाया हाथ पे, तो मैंने अपने साथ वाले को कहा कि गेट खोल दो यार। 23 साल की तजीन फायरिंग से शदीद जख्मी हुई और 21 दिन बाद दम तोड़ गई। तजीन मेडिकल की तालिबा थी। अहले खाना ने वजीर आला पंजाब से तहफ्फुज़ फराहम करने की दरख्वास्त भी की, लेकिन अचानक मुद्दई ने मुल्जिमों से सुलह कर ली। मुल्जिम अब्दुर्रहमान ने भी 28 नवंबर तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। लाहौर में कम उम्र लड़की की ड्राइविंग रोकने पर पुलिस को धमकियां। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नाम इस्तेमाल करके धमकियां देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कम उम्र लड़की को गाड़ी चलाते हुए रोका। मुल्जिम यासीन ने वज़ीर आला पंजाब को रिश्तेदार जाहिर करके पुलिस पर दबाव डाला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का हुक्म दिया। पुलिस ने थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज करके यासीन समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ने एक ना बेटी को पकड़ा, मैंने आपने वो थाने में गाड़ी लेके गए। किसी खातून को आपने पकड़ा है? ये सर एक लड़की थी छोटी उम्र की। मेनू तुसी बदमाश बना रहे हैं। नहीं कोई उसकी गाड़ी पे लिखा हुआ था गिलानी। हाँ जी ठीक है, नंबर प्लेट कोई नहीं लगी। दोनों की रिश्तेदार है। आप इधर ही रहे, क्या इसको छोड़ेगा, लड़की को छोड़ दे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या PIA की परवाजें वक्त पर आ रही हैं? इलेक्शन वक्त पर होने के सवाल पर फैसल वाउडा का जवाब। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर ने कहा मुल्क में सिक्योरिटी मसाइल हैं, खुदकुश हमले हो रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ होना है, पटिशन सामने आएंगी। कल कोई और लाडला था, आज कोई और लाडला है। वक्त पर बोले क्या PIA की फ्लाइट टाइम पे चलना शुरू हो गई? मुझे तो लगता है कैंसिल होना शुरू हो गई। आपकी सियासत का बैरोमीटर PIA सूट करता है नहीं करता, पिटिशनें लगेंगी, फरमाइशी पिटिशनें लगेंगी, बहुत कुछ होगा अभी आने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सिक्योरिटी थ्रेट। कुछ हमले हो रहे हैं, केयर टेकर है, बेचैनी कम है, डॉलर नीचे आ गया है, चीफ ने बड़ी मेहनत की है, स्मगलिंग नीचे आ गई है, काफी कुछ कंट्रोल में। 35 साल से आजमाए हुए लोग हैं। ये बंदर बांड जो भी होगी उसके अंदर सब वाकई में PDM की हुकूमत वापस आपको रिफ्रेज होते हुए सरफेस होते हुए नजर आ रही। अब आइंदा आने वाले दिनों में आप ये मियाँ साहब की जो नाअहली है वो खत्म होते हुए भी देख लेंगे। पिछली बार किसी और को सिलेक्टेड और लाडला बनाया था, इस बार कुछ और को बनाने जा रहे हैं।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन 65 साल की हिस्ट्री में ना हुए हैं, ना होंगे, ना आगे कभी होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा निज़ाम जो है वो सेल्फ ओरिएंटेड है, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कोई सिलेक्ट होकर आया तो तारीखी ज़िल्लत मुक़द्दर बनेगी। गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करना पड़ते हैं। हुकूमत और अपोजिशन की खींचातानी में अवाम को कुछ नहीं मिलता। अगर कोई सिलेक्ट होके आया तो वो इतनी जिल्लत उठाएगा कि आइंदा तारीख भी उसकी जिल्लत धो नहीं सकेगी। गैर मामूली हालात होते हैं, उसमें गैर मामूली इक़दामात करने पड़ते हैं। आप इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत की खींचातानी के बीच में से आवाम को कुछ नहीं दे सकेंगे। बन्नू में मोटरसाइकिल बमबार का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 2 शहरी शहीद और 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। हमला अकबर अफगान शहरी निकला, ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। ISPR ने बताया बकाखेल में मोटरसाइकिल सवार बमबार सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकराया। रवा साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस ये 16वां अफगान शहरी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर शहरियों जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक अवामी नुमाइंदे के असासे मालूम आमदन से जायद है तो बगैर करप्शन कैसे बना सकता है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में रिमार्क्स जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए? वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम मुस्तरद किया। नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की। अदालत ने आमदन से जायद असासों के इल्जाम पर सजा सुना दी। वकील आजम नजीर तारड़ ने नवाज शरीफ के लिए इस्तिस्ना मांगा। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त दायर करने का कहा। नजीर तारड़ बोले, नवाज शरीफ हंसी खुशी अदालत आते हैं, दरख्वास्त तो दायर नहीं करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, फिर अदालत ऐसे तो ऑर्डर नहीं कर सकती, सब कुछ कानून कायदे से ही चलना चाहिए। अदालत ने समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी और हुक्म दिया आइंदा समाअत में सिर्फ 50 अफराद को कमरा अदालत में आने की इजाजत होगी। 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली के केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। लतीफ खोसा कहते हैं अलकादिर केस अब खत्म हो गया। चेयरमैन PTI के अकाउंट में एक थेला नहीं आया। ये फसाद इसलिए है कि इलेक्शन मौखर कराया जाए। -1 और 2 का फॉर्मूला बनाएंगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। कादिर वाला केस खत्म हो गया। फसाद कोर्ट के जरिए ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन को मौखिर कराया जाए, तो PTI नहीं होने देगी। खान साहब ने कहा है हम हर कीमत पर इलेक्शन लड़ेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। संजीदगी से सोच रहे हैं कि क्या हम बेल आफ्टर रेस्ट की मूव कर दें। वो खान कहता है 5-10 मिनट के लिए मुझसे ये पूछते थे और उसके बाद गप्पे मारते थे। सारा 3-3, 4-4 घंटे बैठ के सिवाय इसके के गप्पे मारते थे। ये तफ्तीश का ढोंग रचाने वाली बात है। इस मुल्क में हम अगर इस तरह से किसी पार्टी को बनाएंगे और किसी पार्टी को हम मुनहदिम कर देंगे, -1 का फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये मुल्क एक कदम आगे जाता है, 10 कदम पीछे जाता है। बरतानिया में मुकीम शहजाद अकबर पर तेजाब हमला। साबिक मुशीर एहतसाब ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में बताया कि गुज़श्ता शाम इंग्लैंड में उनके घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया और उन पर तेजाब फेंका, जिससे उन्हें कुछ चोटें आईं। शहजाद अकबर ने लिखा, शुक्र है मेरी बीवी और बच्चे महफूज हैं। पुलिस और हंगामी खिदमात फौरी तौर पर मेरे घर पहुंची। कराची के RJ मॉल में लगी आग पर काबू पाने में क्यों मुश्किल पेश आई? फायर ब्रिगेड हुकाम ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया मॉल में आग बुझाने के आलात और इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। पुलिस ने मॉल में आज खुलने वाली दुकानें सील कर दी। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। स्वात में बारिश शुरू हो गई, बर्फबारी की उम्मीदें सैयाह पहुंचना शुरू हो गए हैं। मजीद जानते हैं शहजाद आलम से।
منگورہ شہر اور جو بالائے علاقے ہیں اس میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور منگورہ شہر سمیت جو نواحی علاقے ہیں مرغزار، بحرین، مدین، ملم جبہ اور دیگر علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاح برف باری کے انتظار میں ہے تو انہوں نے بالائے علاقوں میں ڈیرے ڈال دیا۔ میں ملتان سے آیا ہوں برف باری دیکھنے، سنو فال۔ کل سنو فال کا چانسز ہے، اور زیادہ انجوائے کریں گے بچے۔ گرمی کے علاقے سے آئے ہیں تو ہم بڑا انجوائے کر رہے ہیں، یہاں بڑا اچھا لگا ہمیں یہ کلام کا علاقہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں منگورہ شہر میں مزید بارش، جبکہ جو بالا علاقے کالام، مہوڈن یا دیگر جو علاقے وہاں پر برف باری کا امکان ہے، اور جس کو دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح بالائی سوات میں پہنچ گئے اور انہوں نے کالام، مہوڈن، ملم جبہ اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیا۔ بالا علاقوں میں بارشوں کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی ہے اور مقامی لوگوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی پہلی خاتون ستار نواز رتکا کی پوری فیملی ہی موسیقی کے فن سے وابستہ ہے۔ رتکا کی چھوٹی بہن باکمال وائلن بجاتی ہیں۔ ان پاس صلاحیت بہنوں سے ملوا رہی ہیں سدرا غیاث۔ روبینہ الوی۔ رتکا پاکستان کی واحد فیمیل ستار نواز ہے۔ میرے فادر کا ڈریم تھا کہ میں ستار پلے کروں کیونکہ ان کو اسٹرنگ انسٹرومنٹس بہت زیادہ پسند ہے، تو جب میں ہوئی تو میرے فادر میرے لیے ستار لے کر آئے اور انہوں نے مجھے ستار سکھایا۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے استاد رئیس خان صاحب سے ستار سیکھا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔